जब सच्चाई पर झूठ का पहाड़ टूट पड़ा, तब एक गरीब किसान ने साबित कर दिया, इंसान गिर सकता है पर सच कभी नहीं हारता। रघु नाम का एक किसान राजस्थान के एक छोटे से गांव देवगढ़ में रहता था। रघु बहुत ईमानदार व्यक्ति था। रघु सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, मगर घर की हालात से हमेशा तंग रहता। उसकी पत्नी गौरी दिन भर घर और बच्चों को संभालती थी। उसका बेटा मुन्नू स्कूल जाता था। एक दिन रघु खेत से लौटा, थका हुआ मगर आंखों में उम्मीद थी। गौरी, इस बार फसल अच्छी होगी। भगवान ने चाहा तो सब कर्ज चुका दूंगा। गौरी मुस्कुराई। बस यही दिन जल्दी आए रघु, अब तो बच्चों की फीस भी बाकी है। लेकिन गांव का सरपंच भोला राम चालाक और लालची व्यक्ति था। वह हमेशा गरीब किसानों से धान खरीदकर कम दाम में ले लेता और शहर में जाकर बेचकर मुनाफा कमाता था। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। रात में भोला राम की हवेली में आग लगी थी और आग बुझने के बाद खबर फैली, हवेली से सोना और पैसे गायब हैं। सबका शक रघु पर गया, क्योंकि अगली आग की रात किसी ने उस हवेली के पास रघु को देखा था। रघु से बोले, रघु, तूने ऐसा किया है? नहीं सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात मैं अपने खेत में पानी छोड़ने गया था। अरे झूठ मत बोल रघु, हवेली के पास तुझे खुद देखा गया है। गांव वालों ने बिना सुने फैसला सुना दिया। रघु को गांव से बाहर निकाल दो, जब तक चोरी का माल वापस ना मिले। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। भैया, मैं गरीब हूँ मगर चोर नहीं। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। रघु, गौरी और मुन्नू, इन तीनों को गांव छोड़ना पड़ा। रातों को वो एक झोपड़ी में रहते, दिन में पास के खेतों में मजदूरी करते। मन्नू अक्सर पूछता, बाबा, क्या सच में तुमने कुछ चुराया था? यह बात सुनकर रघु की आंखें भीग जाती थी। नहीं बेटा, सच हमेशा देर से जीतता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया नौकर आया, जिसका नाम था नरेश। वह दिखने में सीधा साधा था, लेकिन गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया कि नरेश अक्सर रात को सरपंच के घर के आसपास घूमता था। एक रात गांव में फिर चोरी हुई। इस बार चोरी मंदिर के दान पत्र से हुई। गांव वाले डर गए, फिर से चोरी, अब कौन है चोर? अगली सुबह गांव के चौक में सब इकट्ठा हुए। भोला राम बोला, रघु को वापस बुलाओ। देखो, उसके जाने के बाद भी चोरी रुक नहीं रही। लोगों ने रघु को बुलाया। बोले, रघु, हमें माफ़ कर दो, शायद हमने गलती की। रघु बोला, भैया, माफ़ी तो मिल गई, लेकिन असली चोर को पकड़ना ज़रूरी है। और रघु ने ठान लिया, अब वो खुद पहरा देगा। रात आई, पूरा गांव सो गया। रघु अकेला छिपकर मंदिर के पास बैठ गया। धीरे धीरे एक परछाई आई, वही नरेश जो मंदिर का ताला तोड़ रहा था। रघु ने झपट्टा मारा और बोला, रुक जा बदमाश। नरेश भागने लगा, मगर गांव के कुछ लोग भी आवाज़ सुनकर आ गए। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। जब उसका चेहरा खुला
तो सब सन्न रह गए। वह नरेश नहीं बल्कि भोला राम का छोटा भाई सुरेश था। रघु चुपचाप खड़ा रहा। भोला राम के हाथ काँप रहे थे। भैया, मैंने ही सब किया। हवेली की चोरी भी मैंने की थी ताकि तुम पर इल्ज़ाम लगे और मैं सारी जायदाद पा लूँ। गाँव वाले हैरान थे। सच सामने था। भोला राम ने रघु के पैर छुए। माफ़ कर दे भाई, हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। रघु की आंखों में आंसू थे। भैया, माफ़ी तेरी नहीं, भगवान की देन है। मैं तो बस सच्चाई पर भरोसा करता हूँ। गांव वालों ने सबके सामने रघु को सच्चा किसान कहकर सम्मान दिया। गांव की एक पंचायत ने फैसला कर लिया कि अब से गांव की अगुवाई रघु करेगा। रघु ने गांव वालों को देखा। भाइयों, इंसान गिर सकता है, लेकिन अगर सच के साथ खड़ा रहे तो भगवान खुद उसकी ढाल बन जाता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती ज़रूर है। ईमानदारी वो रोशनी है जो सबसे गहरी अंधेरी रात को भी उजाला कर देती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।